चीट भी दूंगा आज। तो देखिए जरा ध्यान से, सभी बच्चे बोर्ड की तरफ देखेंगे सभी। देखिए प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया है मैं बता देता हूँ। सुनो भाई, सुनो प्यारे बच्चों। देखिए प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने केवल और केवल जेड निकालना सीखा है बाय टू मेथड, जिसमें सबसे पहला मेथड खत्म मेथड होता है। उसमें तो सिग्मा प्लस लॉन पेयर को ऐड करके डायरेक्टली हम लोग क्या निकाल देते थे, जेड निकाल देते थे, ठीक है। लेकिन आज की क्लास में आपको पता लगेगा जेड का एक फॉर्मूला होता है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम प्लस मोनोवैलेंट एटम प्लस माइनस चार्ज माइनस प्लस चार्ज एंड इट इज डिवाइडेड बाय द टर्म 2। सही लिखा हुआ है। इसमें जो m है ये m कुछ और नहीं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन और आप लोगों का हाइड्रोजन जैसे मोनोवैलेंट एटम ही है। प्लस माइनस का चक्कर आपको पता ही है पहले से। इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द लॉन पेयर, तो भैया लॉन पेयर निकालने का तरीका है z माइनस सराउंडिंग एटम। ये सारी कथा हम लोग पहले ही गा चुके हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल उठा लेते हैं ताकि आप लोगों को बेसिक से पिक्चर और क्लियर हो जाए। जैसे मैंने बोला NH4 पॉजिटिव, विथ z की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ से हो जाएगी 5 + 4 - 1 विच इज डिवाइडेड बाई 2, देन इट इज इक्वल टू sp3 ओनली। What about the lone pair? So lone pair is equals to 4 - 4 which is equals to 0 only, है ना। इसका मतलब जो है ये जो sp3 आपने बनाया है, मैं आगे चल के बताऊंगा, इसको टेट्राहाइड्रल बोलते हैं। मतलब यहाँ बीच में कहीं नाइट्रोजन होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन। और हम लोगों ने LDS पढ़ लिया जिसके अनुसार जिसके अनुसार प्लस चार्ज कहाँ पर आता है, सेंट्रल मेटल पर। बोलो गेम समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। बाकी ये डेटा अपना पुराना भी है दोस्त, कि जब औकात से ज़्यादा बॉन्ड बनते हैं तो बॉन्ड औकात से ज़्यादा अगर बनेंगे तो प्लस चार्ज, औकात से कम बनेंगे तो माइनस चार्ज। पुराना ज्ञान है, अच्छी तरीके से मेरी क्लास के प्रत्येक बच्चे को क्रिस्टल क्लियर है। चलिए अब डेटा को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ आप लोगों के लिए। बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से इस कॉन्सेप्ट को सीखने समझने की कोशिश करेंगे सभी बालक, ठीक है। उद्देश्य क्या है आज का? उद्देश्य आज का ये है, अब मान लीजिए एक डेस्क पर दो मोटू आदमी बैठ जाएं, ये भी मोटू और ये भी मोटू, दोनों एक दूसरे के धक्का लगाते ही रहेंगे। एक इसको रिपेल करेगा, एक इसको रिपेल करेगा, सही बात है। यानी कि दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्यों बेटा। लेकिन पुण्य अगर ऐसा मान ले कि एक मोटू हो और एक पतलू हो, तो इसका नाम है लॉन पेयर और इसका नाम है बॉन्ड पेयर। तो ये ठीक है, एक्सेप्टेबल चीजें हैं, है ना। और अगर मैं कहूँ कि बेटा जी दोनों ही पतले पतले एक डेस्क पर बैठे हो, तो फिर क्या बात की दिक्कत है, सब आसानी से आराम से जो है बैठा जा सकता है। मुद्दे की बात यह है कि इन तीनों को देखते हुए मुझे ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि इन तीनों में जो सबसे ज़्यादा रिपल्शन फील करेगा वो कौन फील करेगा, पहला वाला, फिर ये, और मिनिमम रिपल्शन कौन फील करेगा, ये। कोई पूछे इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो शायद मेरा आंसर कुछ ऐसा होगा। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही। आज जो थ्योरी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसको VSEPR के नाम से जानते हैं, उसकी सारी कहानी इसी पर बेस्ड है। बशर्ते आपको प्रीवियस क्लास का हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए। वी आर एबल टू कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द स्पीसीज लाइक NH4। अगर मैंने बोला कि हाइब्रिडाइजेशन को आप लोगों को कैलकुलेट करना है, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट होगी बच्चा। हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने की निंजा टेक्निक यही है कि आप वैलेंस सेल देखें सेंट्रल एटम के, इधर देख दक्ष, वैलेंस सेल देख सेंट्रल एटम के, प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, प्लस, अगर कोई प्लस चार्ज है तो माइनस कर देंगे, माइनस होता है तो प्लस कर देंगे, डिवाइडेड बाई 2। जेड की वैल्यू 4 आने का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या कितना आ जाना है बेटा जी, sp3। ठीक है, ये बातें पुरानी है, जिसने नहीं पढ़ी वो घबराए ना। आप बस एक लेक्चर थोड़ा सा इसको रिकैप करोगे उसको, तो बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है। मान लीजिए आप प्रीवियस लेक्चर में अगर नहीं भी हो तो भी इसको ऐसे सीखें कि समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और आ भी जाएगा, मैं ये भी आप लोगों को बता देता हूँ, इसकी पूरी जिम्मेदारी भी लेता हूँ कि मैं इसको समझा दूंगा। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। एक बात आपसे कहनी है, एक बॉन्ड होता है, नाम है एक्सियल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, एक्सियल। और एक बॉन्ड होता है इक्विटोरियल बॉन्ड। इन दोनों बॉन्ड्स को आप लोगों को समझना होगा। देखिए बच्चों ध्यान से, अगर मैं आप लोगों से पूछूं
बेटा बात नहीं प्लीज। बेटा बच्चा, जैसे मैंने तुमसे ये एक मॉडल दिखा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी, ऑनलाइन वाले बच्चों को दिख जाएगा, टेंशन ना लें, ठीक है। देखिए जरा ध्यान से, ये ऐसे अभी दिखाई दे रहा है भाई। मैंने बेसिकली ये 4 तो ग्रीन वाली बॉल लगा रखी है और ये ऑरेंज वाले 2 बॉल लगा, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनिए, ये है बेसिकली प्लेन, जैसे मैंने अभी इसको ऐसे घुमाया है, ठीक। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। मैं कह रहा हूँ ये ग्रीन वाला एरिया ना, ये वाला, ये प्लेन है। प्लेन का मतलब अगर मैं यहाँ से कोई प्लेन डालता हूँ, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये दोनों रह जाएंगे। इतनी बात समझने सीखने में आती है भाई। तो इस वाली पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विटोरियल। जो प्लेन पर प्रेजेंट होता है दैट इज इक्विटोरियल, और प्लेन के बाहर या प्लेन के अंदर होता है, इसको हम लोग एक्सियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एक्सियल। शब्द समझ में आ गए कि एक्सियल और इक्विटोरियल का मीनिंग क्या है। एक्सियल और इक्विटोरियल का मीनिंग क्या है, ये बातें आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए। बहुत ध्यान से देखिए भाई सभी, और सीखने की कोशिश करेंगे सभी। हेडिंग डालो, कॉपी में अपने हेडिंग डालो। नाम है इसका VSEPR, नाम है इसका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी, क्या नाम है इसका, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी। भाई इसके 2 ही पोस्टुलेट काम के हैं, बाकी तो जनता में तमाम पोस्टुलेट पढ़ाए जा रहे हैं या किताबों में तमाम पोस्टुलेट लिखे गए हैं। आप लोगों को कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। बहुत ध्यान से पूरी ईमानदारी से इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे बेटा जी सभी बच्चे। टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, नाम है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। देखिए क्या होता है इसके अंदर बेटा जी। सबसे पहली बात ये कहती है, इफ देयर इज नो लॉन पेयर, अगर यहाँ पर लॉन पेयर है ही नहीं तो उस केस में जो ज्योमेट्री होगी वही एक्चुअल में शेप के बराबर होगी। जब लॉन पेयर है ही नहीं, शेप एंड ज्योमेट्री बोथ आर द सेम थिंग। लेकिन याद रहे, इफ देयर इज लॉन पेयर, अगर यहां पर लॉन पेयर है, निश्चित है इस केस के अंदर आप बोलें ज्योमेट्री इज नॉट इक्वल टू शेप, ज्योमेट्री शेप के बराबर फिर वहां पर नहीं होगी। क्या दोनों बातें समझ में आ रही हैं। सबसे पहली बात सर ने क्या बताई है, ज्योमेट्री इज नॉट इक्वल टू शेप इफ लॉन पेयर इज देयर। अगर लॉन पेयर नहीं है तो हर ज्योमेट्री शेप के बराबर है। बोलो गेम समझ में आ रही है नहीं आ रही। मान लीजिए मैंने बोला टेट्राहाइडल ज्योमेट्री है, अब उसमें अगर मान लो दूसरी स्पीसीज का कोई लॉन पेयर है ही नहीं, तो मतलब उस समय शेप भी ज्योमेट्री की तरह ही बिहेव करती है, यानी कि उसकी शेप भी टेट्राहाइडल हो जाएगी। शब्द आ रहे हैं समझ में। चलिए बहुत ध्यान से सीखेंगे, आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। अपने पास इतना भयंकर डेटा है कि मात मानिए कि एक बार टॉपिक पढ़ा उसके बाद समस्या ही खत्म हो जाएगी। दुनिया की किसी किताब से रिलेटेड जो अगर ये सवाल पूछे जाएगा तो आप लोग निकाल पाओगे, ठीक है ना। इसलिए मैंने पूरा एक साथ इकट्ठा करके पढ़ा रखा। आप कहीं भी देखोगे ना, आपको इस तरीके से, जैसे अभी मैं पढ़ाऊंगा, डेटा इकट्ठा है ही नहीं, आधा अधूरा इधर उधर है, हो सकता है पूरा भी हो, लेकिन वो बीच बीच में, तो बच्चे को हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, टीचर फिर भी पकड़ लेता है जल्दी से। मुद्दे की बात यह है, इफ देर इज और आर नो लॉन पेयर, तो ऑब्वियस है हम लोग कहेंगे कि ज्योमेट्री शेप के बराबर है। अगर लॉन पेयर है तो ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो फिर क्या है वो हम लोग डिस्कस करें। तीसरा फैक्टर, जो VSEPR थ्योरी कहती है वो क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी एटम्स arrange themselves in such manner so they feel least repulsion, ताकि वो लीस्ट रिपल्शन शो करें।
अकॉर्डिंग टू दिस थियरी एटम्स अरेंज देमसेल्व इन सच मैनर तो दे फील द मिनिमम रिपल्शन। अब भैया रिपल्शन का ऑर्डर कौन कौन बच्चा नहीं जानता इस क्लास में, अभी थोड़ी देर पहले सर ने बताया है। लॉन पेयर का रिपल्शन मैक्सिमम होता है, फिर लॉन पेयर बॉन्ड पेयर का होता है, और फाइनली मेरे पास बॉन्ड पेयर का होता है। क्या गेम समझ में आता है? देखिए एक बात जनरली कोई बताएगा नहीं, मैं आपको अभी बता देता हूँ। कोई तुमसे पूछे कि डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का रिपल्शन, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का रिपल्शन, सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के रिपल्शन में से कौन सा रिपल्शन ज़्यादा होगा, खुद सोचो। ये डबल बॉन्ड कुछ और थोड़ी है, ये तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही तो है, और जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में पास है तो भैया रिपल्शन मैक्सिमम होगा। तो इसका मतलब ये भी बात तय है, लिखने वाला समझदार बच्चा, समझदार टीचर ये बात यहाँ लिख सकता है कि मल्टीपल बॉन्ड यानी कि पाई बॉन्ड बेसिकली का रिपल्शन ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और फाइनली सिंगल बॉन्ड और सिंगल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्लास के प्रत्येक बच्चे को? कृपया करके पहले हाथ चलाइए और लेफ्ट साइड वाला पोर्शन नोट कर दीजिए। हाथ चला के लेफ्ट साइड वाला पोर्शन स्पीडली नोट कर दीजिए सभी। क्लास का प्रत्येक बच्चा डेटा नोट कर दे। यार हमने तो देख डीपीएस में ही पढ़ाया अपने जीवन काल में, हमने कभी बच्चों को जानबूझकर फेल नहीं किया। और मेरा हमेशा से नियम रहा, तुम जो पढ़ाओ ना ऐसा पेपर दे दो। तुम पढ़ाओ ABCD, तुम पेपर दे रहे हो यार कुछ और, ऐसा नहीं थोड़ी होता है। बच्चे की दृष्टि में मतलब गिर जाता है टीचर इस तरीके से। नहीं भाई मैं पढ़ाऊँ बहुत छोटा छोटा, पेपर दे दूँ बहुत खतरनाक, आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा यार क्या खत्म आदमी है बिल्कुल। ठीक है मेंस तो समझ में आता है, ऐसी बात नहीं है कि मेंस के पेपर नहीं दे सकते। आओ इधर आइए, बस बस बस। अच्छा अब हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन आती है मेरे पास sp, दूसरी आती है मेरे पास sp2, तीसरी आती है मेरे पास sp3। तीनों हाइब्रिडाइजेशन में मैं कहीं पर भी लॉन पेयर को पटक सकता हूं। मैंने क्या लिखा है, ये जो ट्रिक है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पोजीशन ऑफ द लॉन पेयर, कि अगर लॉन पेयर है तो उसको आप लोग कहाँ रखोगे। मेरा पहला मानना है कि इफ देयर इज sp, sp2 और sp3, तो देवेश कहाँ पर रखना चाहिए इसको? सीधी सी बात है सर, इसको आप कहीं भी रख दो। इन तीनों हाइब्रिडाइजेशन में लॉन पेयर को कहीं भी रख दें। अभी केवल सुनेंगे अप्लाई कैसे होता है वो हम लोग आगे देखेंगे, और बैक टू बैक मतलब उसको दिखाते भी रहेंगे कैसे कैसे अप्लाई किया सर ने। दूसरा है भैया sp3d में ऑलवेज एट इक्वेटोरियल पोजीशन। कहाँ पर बेटा? इक्वेटोरियल पोजीशन। जबकि sp3d2 के अंदर हम लोग हमेशा कहाँ रखते हैं? एक्सियल पोजीशन पे। sp3d3 में अगर एक लॉन पेयर है तो इक्वेटोरियल पे रखो, अगर दो लॉन पेयर हैं तो एक्सियल पे रखो। ऑल दो कहीं कहीं क्या होता है, इन सब पे बातें ना आके सीधा कह देते हैं sp3d3 है तो एक्सियल पे रख दो जी एक लॉन पेयर, इस तरीके से कर देते हैं, ठीक है ना, डिस्ट्रक्टिव ऑक्टेराइडल बनाने के लिए। नोट डालकर सर ने एक बात लिखी है, sp3d के अंदर एक्सियल बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ। एक्सियल बॉन्ड लेंथ क्या होती है समझाया था, बॉन्ड के आउटसाइड में जो बॉन्ड बनता है तो हम लोग एक्सियल बॉन्ड लेंथ के नाम से जानते हैं सुहाना। एक होता है बेटा sp3d3, इसके अंदर इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है और एक्सियल बॉन्ड लेंथ क्या होती है बेटा जी? छोटी होती है। दोनों शब्दों को समझ चुके हो कि नहीं समझ चुके? मुझे पता है नहीं समझे, बस नोट कर लो इसको, जब क्वेश्चन कराऊंगा तब समझोगे भाई, अभी कैसे समझ जाओगे? है साइड में लिखा हुआ है टर्मिनल एटम मस्ट बी सेम, एटम सेम होने चाहिए ना बॉन्ड लेंथ, तभी तो सेम आप बता पाओगे, कंपेयर कर पाओगे। रितिका, ईशा, ईशा कहाँ है बेटा? क्या ईशा तेरी दोस्त याद कर रही थी तुझे। हाँ ही है, ठीक है ठीक है, में तू आ जाइए मेरे पास।
चलें आगे। क्या? हाँ, नोट भी नोट करो। जब नहीं करोगे नोट तो कैसे छापोगे नोट? चले आगे। नोट छापने के लिए नोट करना पड़ता है भाई। हितेश, मैंने बोला है इस बात को सीधा सीधा नोट करना है। नितांत, इसको नोट कर ले बेटा। नितांत, तांत, क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? मिष्टी, मिष्टी, बेटा बातें नहीं प्लीज, बच्चों बातें नहीं। क्या मेरी वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है क्या बच्चा? क्या मेरी वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है क्या? ऑनलाइन स्टूडेंट बताएं जरा। एम आई ऑडिबल टू ईच एंड एवरीवन इन द हाउस? मैं थोड़ा स्लो भी बोल रहा हूँ बेटा, इसलिए हो सकता है लग रहा है। ठीक है रितिका, थोड़ा सा उसको कर ले। ओके, चले भाई आगे। रेडी? आगे देखेंगे सभी बच्चा। एक चीज होती है प्लेनर, एक होता है नॉन प्लेनर। क्या होता है भाई प्लेनर, क्या होता है नॉन प्लेनर? कोई बच्चा बताए। जैसे ये एक शेप दिखाई दे रही है तुम लोगों को, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स देखें भाई। इस शेप का नाम है बेटा जी ट्राइगोनल प्लेनर। सर व्हाइट इज प्लेनर। प्लेन का मतलब है अगर मैं इस पर एक मिरर डालूं या कोई भी ऑब्जेक्ट डालूं तो जो इसको काटेगा वो इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा। अगली बात समझ में? पल्ले पड़ा? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स देखें, अगर प्लेन का मतलब समझना है तो सीधा सा है, ऐसे कुछ डालने पर ये तीनों चारों एटम जितने भी हैं वो सब कट जाए आधे आधे। नाम रखा गया प्लेनर स्पीसीज। क्या रखा गया? प्लेनर। लेकिन अगर मैं इसको इस स्पीसीज से कन्वर्ट कर दूं यहाँ ऐसा कुछ, अब आप देखिए जरा ध्यान से, आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा कि एक डंडा तो ये तुम्हारी तरफ को है, दो ये मेरी तरफ को और एक ऊपर है। भाई ये प्लेन पे है ही नहीं। आप काटो, मैक्सिमम दो एटम को काट पाओगे, ये ऊपर ये नीचे और ये सेंट्रल एटम। एक ये बच गया और ये पीछे वाला बच गया। इसको बोलेंगे हम लोग प्लेन डालने पर हमें सिमेट्री का ना मिलना, ऐसी स्पीसीज को बोला जाता है नॉन प्लेनर। शब्द आगे समझ में? पल्ले पड़ गई बात मैं क्या कह रहा हूं? मैंने बोला है प्लेन डालने पर सारा मॉलिक्यूल के एक एक एटम कट जाए आधे आधे, तो इसको बोलते हैं सिमेट्री मिल जाना। और अगर ना कटे तो इसको बोलेंगे नॉन प्लेनर। बोलो गेम समझ में आ रहा है? अब अगला जो पॉइंट है वो कुछ इसी प्रकार से है। सवाल यहाँ कहता है, मतलब पॉइंट यहाँ कहता है लीनियर। लीनियर क्या होता है मैं अभी समझा रहा हूँ, पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ इसको पढ़ेंगे कंप्लीट। लीनियर होता है ये ए है, ये बी है, ये ए है। ए बी में इसको बोलेंगे जब एंगल 180 डिग्री होगा तो दिस इज नथिंग बट द लीनियर। एक शेप है, नाम है वी शेप। क्या नाम है इसका? वी शेप। वी शेप कैसी दिखती है? जैसे वाटर है, यहाँ ये लॉन पेयर, यहाँ ये लॉन पेयर। अब लॉन पेयर को भूल जाओ, ये एच, ये एच। इसको केवल अगर आप देखोगे तो वी शेप नजर आ रही है। उल्टा वी बनना है कि नहीं बनना? इसको बोलते हैं वी शेप। इसी का नाम एंगुलर शेप है, इसी को हम लोग बेंट के नाम से जानते हैं। तो मेरा यहाँ कहना है कि वी शेप हो गया, टी शेप हो गया। टी अभी आपको बताएंगे। टी शेप जैसे टी पॉइंट, ऐसे टी पॉइंट से राइट मॉडर्न स्कूल आ जाता है। तो टी पॉइंट, टी पॉइंट का मतलब समझ रहे हो? तुम यहाँ पे हो ऐसे टी, टी शेप। ऐसे स्क्वायर प्लेनर बनती है, स्क्वायर प्लेनर ऐसे बन जाती है, इस पॉइंट से ऐसे स्क्वायर, स्क्वायर प्लेनर। पेंटागनल प्लेनर आर प्लेनर शेप, रेस्ट आर नॉन प्लेनर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल भी बन जाता है। इनके अलावा अगर कोई और शेप है, जैसे ट्रायगोनल बाईपिरामिडल, पेंटागोनल बाईपिरामिडल, इस टाइप की कोई शेप है तो वो हमेशा कैसी मिलेगी? टेट्राहेड्रल। वो हमेशा नॉन प्लेनर मिलेगी। और ये जो स्पीसीज हैं ये कैसी मिलेंगे आप लोगों को? प्लेनर मिलेंगे। प्लेनर की एक खासियत होती है, अगर एटम सेम है ना प्लेनर में, मान लो कोई प्लेनर शेप है और एटम शेप है सेम है, सराउंडिंग एटम फ्लोरीन फ्लोरीन या क्लोरीन क्लोरीन या ब्रोमीन ब्रोमीन, सराउंडिंग अगर सेम है तो उसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता है। ऐसी स्पीसीज कैसी होती हैं? ऐसी स्पीसीज नॉन पोलर हो जाती है। सुनो सुनो दोबारा ध्यान से सुनो, प्लेनर स्पीसीज बिकम नॉन पोलर। दोनों अलग बातें हैं। आप पोलर और प्लेनर में अंतर समझो। पोलरिटी बताता है कैटायन एनायन बनने की टेंडेंसी,
जो अगर ऐसा एटम है तुम्हारे पास, ऐसा एटम है, अब यहाँ भी फ्लोरीन, यहाँ भी फ्लोरीन, यहाँ ये खींचेगा, ये इधर खींचेगा, इधर खींचेगा, नेट नीचे जा रहा है, नेट ऊपर जा रहा है, तो दोनों को कैंसिल कर देगा ये, तो इसका कोई मूवमेंट नहीं होगा, तो डाइपोल मूवमेंट कितना हो जाएगा इसका, 0। इसलिए ये स्पीसीज प्लेनर तो है लेकिन नॉन पोलर हो गई। पोलर कब होती, जब कहीं ना कहीं नेट कहीं ना कहीं मूव कर रहा होता। गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये सिखाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन इसको यहाँ मैं इसलिए बता देता हूँ ताकि बच्चों के दिमाग में हमेशा कंफ्यूजन सा रहे इसमें, यार और भी कुछ पढ़ना, और भी कुछ पढ़ना है, अदरवाइज बच्चे समझते हो गया भाई ये तो बहुत सिंपल है। दोबारा सुनो, नॉन पोलर प्लेनर स्पीसीज हो सकती है, समझ में आ गया। जो प्लेनर स्पीसीज होती हैं, प्लेन पर होती हैं, उनका नेट डाइपोल मोमेंट जनरली 0 पाया जाता है अगर सराउंडिंग एटम सेम हो। अगर सराउंडिंग एटम सेम है तो प्लेनर स्पीसीज का डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसी स्पीसीज नॉन पोलर हो जाती है। पोलर और प्लेनर ये दोनों अलग बात है, सिखाऊंगा इसको तसल्ली पूर्वक, अभी के लिए समझ में आया मैंने क्या बोला। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, नोट कर लिया वाला डेटा, नोटेड है, कृपया करके इसको स्पीड में नोट कीजिए भाई। बेटा आप लोग बातें कर रहे हो बच्चों, चलें आगे। आगे बढ़े, गीतांश बता बच्चा, केशवी, केशवी, माधव, मिष्टी, नितांत, डू मैसेज टू मी, ऋषभ, रितिका एंड टिशा। रेडी हो भाई आप लोग, चलिए कुछ सुंदर चीजों को पढ़ने के लिए तैयार रहिए और डेटा को सीखिए। मैंने एक बहुत सुंदर बात बोली है, अच्छे बच्चे ने इसको नोट भी करा होगा। देखो आपसे ही पता लग जाएगा कौन कौन इस क्लास का बेहतरीन बच्चा है, जिसने ये लाइन नोट कर ली है कि जितनी भी प्लेनर स्पीसीज होती हैं, अगर उनका सराउंडिंग एटम सेम आ जाए तो हमेशा वो नॉन पोलर हो जाती है। जिसने नोट कर लिया वो अच्छा बच्चा है, और जो सोच रहा है कि जब पढ़ाएगा तो सीख लेंगे, ठीक है भाई, तो जाओगे लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी पाओगे। चलें आगे, आगे बढ़े भाई, तैयार हो, आ जाइए। चलिए क्या बना रखा है, अब इसको बनाएंगे टेबल के फॉर्म में, ठीक है ना, बहुत ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जेड, जेड कैसे निकालते हैं दुनिया जानती है। इसके बाद लिखेंगे बॉन्ड पेयर, फिर लिखेंगे बेटा जी लॉन पेयर, फिर लिखेंगे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जियोमेट्री, जियोमेट्री या जियोमेट्री, और इसके बाद लिखेंगे बेटा जी यहाँ पर शेप। मैं जानता हूँ इसके बाद फिर से जेड आ जाएगा, यहाँ चाहो तो हाइब्रिडाइजेशन लिख दो, एक कॉलम ज़्यादा बन गया है, फिर यहाँ बॉन्ड पेयर लिख दो, फिर यहाँ लॉन पेयर लिख दो, फिर यहाँ ज्योमेट्री लिख दो, और यहाँ से फिर से शेप को हम लोग बनाएंगे। बहुत ध्यान से देखेंगे आप सभी बच्चे, बहुत ध्यान से पूरी ईमानदारी से बोर्ड की तरफ देखिए, बाकी काम मेरा है बेटा जी। z की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है कोई बता दे सर, 2, उस केस में 2 बॉन्ड पेयर और 0 लॉन पेयर, और जब z की वैल्यू 2 होती है ना तो लॉन पेयर सच में होता ही नहीं है। ऐसी कोई भी स्पीसीज आज तक नहीं पता जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp और उसके ऊपर एक लॉन पेयर भी हो, एक ही लॉन पेयर, तो पॉसिबिलिटी नहीं है, या कभी भविष्य में मिलेंगी तो भी वो लीनियर ही रहेगी। इसकी जो ज्योमेट्री है ना प्यारे बच्चों सुनो, इस भाई की जो ज्योमेट्री है वो कुछ ऐसे बनेगी, मान लो ए, ये बी मान लेते हैं, ये ए मान लेते हैं, साफ साफ पता लग रहा है। इसको आप क्या नाम दे दो बेटा, लीनियर। और इस लीनियर में जो एंगल होता होगा वो ऑब्वियस है कितना हो जाएगा बेटा, 180 डिग्री। क्या यहाँ पर शेप और ज्योमेट्री में कोई अंतर होगा, आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ज्योमेट्री ही शेप होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर ज्योमेट्री ही क्या होने वाली है बेटा जी, शेप होने वाली है। तुम्हें लीनियर का डेटा समझ में आ गया, इसको तो पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा डंडा है, लीनियर है तो और क्या है। चलो जी, तीसरी बात, अगर z, दूसरी बात z की वैल्यू 3 होगी और इसको मैं क्या लगा दूं बेटा 3 और इसको क्या लगा दूं 0,
तो बेटा ये पिक्चर कुछ ऐसी होती है, दिखाई दे रही है आप लोगों को। इसका नाम है ट्राइगोनल प्लेनर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राइगोनल, नाम से समझ में आ रहा है, ट्राइगोनल प्लेनर। प्लेन पर क्यों है समझ में आ गया, क्योंकि जब हम लोग मिरर दे रहे थे ईच एंड एवरी एटम सिमेट्री दिखा रहा था। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मैंने बोला ट्राइगोनल प्लेनर, क्या नाम है इसका, ट्राइगोनल प्लेनर। अच्छा कोई पूछे जी इसका एंगल कितना होगा जी, सर साफ पता लग रहा है 120 डिग्री वाले कितने एंगल होंगे, ये भी याद रहे, क्योंकि जीरो लॉन पेयर है तो ये भी क्या रहेगा, ट्राइगोनल प्लेनर ही रहेगा सर। और क्योंकि सर ये एंगल की बात चली है तो ये भी बता देते हैं, देयर आर 3 एंगल्स, और तीनों एंगल कौन से होंगे, 120 120 120। सर आप एंगल कैसे निकाल लेते हो, मैं देखता हूँ 360 डिवाइडेड बाय वो पर्टिकुलर एटम कितने हैं, कितने हैं 3, 360 बाय 3 कर दोगे तो 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 120। गेम समझ में आता है या नहीं आता, आप कहोगे बहुत ही बेसिक है, क्यों नहीं आएगा समझ में। सर इसकी फोटो और दिखा दो, लो भाई इसकी फोटो अभी थोड़ी देर पहले दिखाई गई थी, दोबारा दिखा देते हैं। देख बेटा साफ दिखाई दे रहा है। अब इसका एंगल बता दे सर, साफ पता लग रहा है ये 120, ये वाला 120, ये वाला 120। अरे हाँ या ना, देख लो ना यार, दिखाई दे रहा है, कैसे भी पकड़ लो एंगल क्या मिलेगा आप लोगों को, इसका एंगल आपको 120 ही मिलेगा। और ऑब्वियस है ये प्लेनर स्पीसीज है, इसलिए नाम के आगे प्लेनर भी मैंने लिखा है, ट्राइगोनल प्लेनर। नेक्स्ट हमारे पास आता है, यहाँ से थोड़ी दुविधा शुरू होगी आपकी, इसलिए ध्यानपूर्वक देखो। सर क्या ऐसा हो सकता है इसको 2 और इसको 1 कर दूं, करने को तो कर सकते हो। एक तो लॉन पेयर आ गया जी, और 2 आ गए जी बॉन्ड पेयर, बहुत बढ़िया। सर इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, आंसर इज रिमेन सेम। बेटा ज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं हो सकता, चेंज हो सकता है तो किसमें, शेप में। शेप क्या काम करती है, शेप लॉन पेयर को ढक लेती है, लॉन पेयर मत काउंट करो, केवल और केवल क्या काउंट कर लो, बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर देख रहे हैं तो केवल वी नजर आ रहा है, इसका मतलब इसका नाम वी शेप, इसका नाम एंगुलर, इस वर्ड को याद रखना एंगुलर, और इसी को प्यार से बेंट शेप के नाम से भी हम लोग जानते हैं। नीट में कई बार इस टाइप के सवाल आते हैं, ना वी लिखा होता ना बेंट लिखा होता, वहाँ एंगुलर से आंसर वो लोग करवा देते। हो जाएगा, आसान है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए। फंडामेंटली ये कॉन्सेप्ट मेरी क्लास के बच्चों का क्लियर हो जाना चाहिए। सर एंगल ऑब्वियस है, क्योंकि लॉन पेयर बढ़ा है, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन है, ऊपर से नीचे को रिपेल कर रहा होगा, तो ये एंगल क्या होगा, समहाउ घटेगा। जैसे अमोनिया का एंगल, जैसे अमोनिया तो नहीं बोलूंगा यहाँ, कोई और स्पीसीज ले लेते हैं जिसमें एक लॉन पेयर हो, तो ये एंगल 120 है, इससे थोड़ा सा क्या मिलेगा, ये एंगल हम लोगों को कम ही मिलेगा, लगभग 110 के अराउंड हमें मिलेगा। ठीक है, NO2 वाला कोई एक एग्जांपल ले ले, 110 120 के अराउंड, जो 120 से छोटा ये एंगल जो है हमें मिलेगा। यहाँ आ जा, अब अगर मैं इसको 4 बना देता हूँ तो ऑब्वियसली इसको 4 और 0 करके देखते हैं। तो ये ज्योमेट्री क्लास का प्रत्येक बच्चा जानता है, बचपन में स्पीसीज सीखी है, इसका नाम है टेट्राहाइड्रल, मैं इसको TD लिखता हूँ, टेट्राहाइड्रल। सर कोई पूछे इसका एंगल कितना होगा, पता है आपको, इसका एंगल होता है 109 और 7 मिनट जो भी है, और ऐसे कितने एंगल होंगे, आंसर आएगा 6। सर इसका मतलब ये भी टेट्राहाइड्रल, क्योंकि लॉन पेयर ही नहीं है। सर 6 नहीं होंगे सर, हमारे टीचर ने बताया 4 होंगे, तो 4 भैया नहीं होंगे, ध्यान से सुनना है, इसको समझने की कोशिश करनी है। बेटा इधर देख, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखे, बेटा ये दिखाई दे रहा होगा, इसमें ये वाला एंगल दिखाई दे रहा है, एक जिससे CH4 मॉलिक्यूल होता है, एक एंगल ये 109, एक एंगल ये, एक एंगल ये, भाई 3 एंगल तो इस वाले एटम को पकड़कर बन रहे हैं, सीधे सीधे बन रहे हैं, अरे बन रहे हैं। अब क्या काम करना है आपको ना, नीचे वाले एटम से भी इस वाले से या इस वाले से किसी से भी और बना लेने हैं, एक ये एक ये एक ये। तो बेसिकली मैं इसको ऐसे पलट दूं तो शायद और अच्छा एंगल दिखाई दे तुम्हें, साफ पता लग रहा है, हाँ ये एक ये रहा, एक ये रहा, और एक इसके साथ। बोलो गेम समझ में आ रहा है। तो बेसिकली देयर आर 6 109 डिग्री एंगल्स, कितने बेटा 6। यहाँ 4 बताने वाला बच्चा थोड़ा सा कमजोर ही माना जाएगा, ठीक है। तो सर इसके अलावा कोई एंगल होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, कहाँ मतलब एंगल का। अब यहाँ आ जाओ 3 और यहाँ आ जाओ 1, सर एक लॉन पेयर बना लेते हैं, एक ऐसे बना लेते हैं, क्या दिक्कत है, कर सकते हो। आपने किसी ने पिरामिड देखा है क्या, पिरामिड देखा है, ऐसे ही तो होता है पिरामिड, नीचे लगे होते हैं, पिरामिड होता है। अब इस लॉन पेयर को अगर आप भूल जाओगे तो इसका शेप जो तुम्हें नजर आ रही होगी उसका नाम क्या होगा बेटा जी, पिरामिडल। अब ये स्पीसीज प्लेनर तो नहीं है जो मैं प्लेन लगा दूं इसके नाम के आगे, ये प्लेनर है नहीं, आउट ऑफ द प्लेन मॉलिक्यूल जा रहे हैं, तो नॉन प्लेनर स्पीसीज रही। बाकी अगर कोई मुझसे ज्योमेट्री पे अड़ता है मैं कहूंगा टेट्राहाइड्रल।
ज्योमेट्री लॉन पेयर बॉन्ड पेयर से अफेक्ट नहीं होती, अफेक्ट होता है शेप। शेप में केवल और केवल बॉन्ड पेयर काउंट होते हैं, लॉन पेयर काउंट नहीं होते। अब कल को मुझसे कोई पूछे भाई यहाँ 2 लगा लेते हैं, यहाँ 1 लगा लेते हैं, लगा ले, एक लॉन पेयर यहाँ, एक लॉन पेयर यहाँ, एक ऐसे और एक ऐसे, तो साफ साफ पता लग रहा है सर टेट्राहाइडल तो नो डाउट ज्योमेट्री होगी ही होगी, लेकिन इसकी शेप की अगर मैं बात करूं तो अगेन वी शेप, अगेन एंगुलर शेप, अगेन बेंट शेप। बोलो हाँ या ना। जैसे पानी इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ वाटर इज sp3 since it has 2 lone pair, so the shape of the water is bent, shape of water is v, shape of water is angular। पूछो, इसको आप प्लेनर बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो, क्योंकि अब तो प्लेन में आ गया ना वी शेप, और वी शेप प्लेन में आ गई है। ये डेटा तुम्हारे टीचर ने कहाँ लिखा दिया था? वी शेप, टी शेप, लीनियर, ट्रायंगुलर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, पेंटागोनल प्लेनर, आर प्लेनर, रेस्ट आर नॉन प्लेनर। बोलो गेम समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? सर ये बात आपकी सत्य है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। चलो जी पॉइंट नंबर 5 पे आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 5 अपना सुंदर पॉइंट, जिसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की दृष्टि से देखें तो sp3d होगा, कोई संदेह इसमें नहीं। सर इसके अंदर बॉन्ड पेयर 5 मान लेते हैं, लॉन पेयर 0 मान लेते हैं। फोटो बना लें एक बार, फोटो बना लो, ऐसा फोटो बनता है। ओ माय गॉड, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम है ट्राइगोनल। पहले रीजन भी बताऊंगा क्यों। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। चलो भैया सीखते हैं, समझते हैं सभी बच्चे, क्यों बोला गया इसको पिरामिडल, क्यों बोला गया इसको ट्राइगोनल। बहुत ध्यान से इसको देखेंगे सभी, बहुत ध्यान से इसको देखने और सीखने की कोशिश करेंगे। फिर मैंने कुछ बनाई थी, हटा दी क्या बच्चों ने? सुनो ध्यान से सुनो, अभी रुक जा, पहले बनाने दे, बताऊंगा जब। 5 बॉन्ड कहाँ से दिख रहे हैं इसमें? 1 2 3 4। अरे बातें नहीं रे बच्चा, बातें मत करो भाई, सुनो ध्यान से। बनाने दो भाई। बेटा बातें नहीं, बच्चा तुम लोग यार बातें बहुत करते हो यार, एक करे भी बात मानती भी नहीं है। आ जाओ भाई, देखो जरा, ऐसा नहीं होता ना, मैंने बोला ना एक बॉन्ड के अराउंड एक से ज्यादा लॉन, एक भी लॉन पेयर नहीं रह सकता एक बॉन्ड के अराउंड, कम से कम उसको 2 बॉन्ड पेयर चाहिए, वरना हम पहले वाले में ही कर लेते ना। 2 0 के बाद मैंने एक एक नहीं किया, नहीं होगा उसमें भी। इधर आओ भाई, ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ भाई, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट जरा बहुत ध्यान से इस स्ट्रक्चर को देखेंगे और फिर उस वाले स्ट्रक्चर से हम लोग कंपेयर करेंगे, इसको देखेंगे जरा ध्यान से। ये देखेंगे, ये देखेंगे, ये देखेंगे भाई। आइए इसको भूल जाओ, क्या आपको ये समझ में आ रहा है अभी? ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है भाई? 2 डंडे ऐसे, एक ऐसे, ठीक है जी। इसका एंगल बता दो बस मुझे, इसका एंगल 120 120 प्लेनर है ना,
कितना एंगल हो गया बेटा जी? 120, सही बात। ओके, कितने एंगल हो गए 120 वाले? 3। गॉट इट। अच्छा, ये ऊपर नीचे जो डंडा है ना, बेसिकली वो ऐसे है। ऑनलाइन वालों को अब दिखेगा, थोड़ा तिरछा दिखाऊंगा तो दिखाई दे रहा भाई? आप देखिए, एक ऐसे ही ऊपर है और ये ऐसे नीचे है, ऐसे। आप इसको ऐसे देखेंगे तो थोड़ा और अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। मैंने इसको ऐसे टिल्ट कर दिया है आपके बोर्ड के स्ट्रक्चर में। बोर्ड के स्ट्रक्चर में मैंने इसको ऐसे टिल्ट कर दिया। गेम आ रहा है समझ में? अब चलिए, मुझे इसके एंगल बताने हैं आप लोगों को, बहुत ध्यान से देखें। अरे मैं जो बोल रहा हूँ वो बताओ पहले। सबसे पहला 120 वाले 3। अब इसको भूल जाओ फिलहाल और इसको ऐसे कर दो। तो इसके और इनके तीनों के एंगल कितने होंगे बेटा? 90 90 90, यानी कि 3 आ गए कितने बेटा जी? 90 90। अब बताओ टोटल 90 कितने हो गए? 6। इसका मतलब मुझसे कोई एंगल पूछ जाए तो मैं कहूंगा भैया 90 डिग्री वाले जो एंगल होंगे वो 6 हैं, और 120 डिग्री वाले एंगल कितने हैं बेटा जी? 3 है। और 180 डिग्री वाले बता दो जरा। सर वो एक ही है जो ये ऐसा घूमता हुआ नजर आ रहा है आप लोगों को ऐसे। इसका मतलब 180 डिग्री वाला जो एंगल है वो कितना है बेटा जी? केवल और केवल एक। आर यू गेटिंग माई वर्ड्स और नॉट? कोई तुमसे पूछे हाउ मेनी राइट एंगल्स आर देयर इन PCL5, आंसर इज 6। बोलो गेट क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बेसिक है, आसान है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। ठीक है जी, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ। सर इसकी शेप क्या होगी? सर वही होगी TBP, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, क्योंकि कोई भी लॉन पेयर नहीं है। अब इस वाली ज्योमेट्री में ना बहुत सारे लोचे हैं, वो लोचे क्या है उनको समझेंगे अभी। देखिए भाई, ये फॉस्फोरस था, या मैं कहूँ ये कोई भी एक एलिमेंट है, सेंट्रल एटम एक्स मान लेते हैं, और ये बड़े बड़े थे और ये छोटे छोटे थे। आपने देखा था अभी थोड़ी देर पहले, ये वाला बॉन्ड भाई मैंने लंबा बनाया है। क्यों? डंडी छोटी नहीं थी अपने पास? ये रीजन नहीं है भैया, लंबा होता है ये बॉन्ड। ये एक्सियल बॉन्ड क्या होता है? लंबा होता है। ठीक है ना? एक्सियल बॉन्ड क्या होता है बेटा? लंबा ही होता है इन इस पर्टिकुलर ज्योमेट्री के अंदर। ये गलत बनाया हुआ मैंने, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं ना, आया ना भाई? ये तो हो गया ट्राइगोनल प्लेनर, हो गया कि नहीं हो गया बताओ, जो कि इक्वेटोरियल है। ये एक्सियल वाला अब आपको समझ में आ रहा है। सी, आपको एक बात बताऊं, जब बॉन्ड की लंबाई बढ़ेगी ना तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ डाउन हो जाती है, पता है आपको? इसी लंबे बॉन्ड को तोड़ना आसान है एज कम्पेयर टू छोटे बॉन्ड को, सही बात है। आप मुझे एक बात सोचिए, मान लीजिए आप किसी विरासत के राजा हैं या रानी हैं, और विरासत जानते हो ना, आप किसी विरासत के क्या है बेटा जी? राजा या रानी है। और मान लीजिए आप पर शत्रुओं ने अटैक कर दिया है, तो आपने देखा होगा जनरली जो राजा लोग होते थे वो अपने मकान को या अपने महल को ऊंचाई पे बनाते थे, ऊंचे पे बनते थे, है ना? आप कोई भी आज भी किसी का, जैसे आप लोग जाओ कहीं देखने तो ऊंचाई पर मिलेंगे बहुत ज्यादा। उसका मेन रीजन क्या होता था? सुन लो, ऊंचाई पर अटैक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना? सुनो, कारगिल याद होगा, तुम बच्चे हो तुम्हें याद नहीं है, लेकिन याद होना चाहिए। पाकिस्तान क्या कर रहा था? वो हमसे ऊंचे पे बैठा हुआ था, पता है? इंडिया की फोर्स ऐसी थी कि उन लोगों को 2 दिन में ना नीचे जमीन दिखा देती, लेकिन क्या है, वो ऊंचाई पर आकर बैठ गए। और बरसात का समय था और दलदल कीचड़, पहाड़ों पे बहुत बुरी हालत होती है। उसके चक्कर में वो जो है ना फायदा उठा गए, अपने फौजी नीचे से ही ऊपर गए थे प्रॉपर, बहुत लोग मरे। रीजन रीजन ये था कि ऊपर से आप ऊपर से किसी को गन फायर कर रहे हैं और नीचे से ऊपर गन फायर कर रहे हैं, दोनों में एक्यूरेसी डिवाइडेड बाय 5 है। नीचे से ऊपर वाले को मारना मुश्किल है, ऊपर से नीचे प्यार से मजा, ठीक है, लेकिन मारे गए फिर भी वो लोग। कमजोर है ना? ध्यान से सुनो, देखो जो पिटता वही है जो गलती करता है, ये बात सीधी सी है। आज नहीं तो कल पिटेगा वही जो गलती करेगा। बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो। अब मुद्दे की बात ये थी कि तुम किसी विरासत के राजा हो और तुम्हारे महल के अराउंड 5 गेट हैं, जिनमें से 2 गेट ऐसे हैं जो नीचाई पर हैं और 3 गेट ऐसे हैं जो ऊपर हैं, और आपके पास 2 सेनापति ऐसे हैं जो तगड़े सेनापति है। बताओ उन दोनों सेनापति को आप कहाँ भेजोगे, नीचे या ऊपर? ऑब्वियस बात है। इसका मतलब जो वीक गेट हैं उनकी तरफ आप किसको रखोगे? मोर स्ट्रॉन्ग एलिमेंट, यानी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को। कीप इन योर माइंड, एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि बॉन्ड वीक होता है, लंबा बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड होता है। और जबकि इक्विटोरियल पर कम भी हो तो चलेगा, जैसे मैंने बोला PCL5। आप कहोगे यार इसमें क्या देखना सर, ये लो, इसमें देखने की आवश्यकता क्या है सर?
इसमें तो कहीं भी Cl लगा दो, बीच में P, ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये Cl। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं P F3 Cl2, अब बच्चा जो कमजोर बच्चा होगा वो दो कहेगा 2 Cl लगा दे, 2 Cl, 3 फ्लोरीन यहाँ लगा देते हैं, गलत हो जाएगा। आपको रखना पड़ेगा यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन। अब आपकी इच्छा है अगला फ्लोरीन कहाँ रखते हो। पल्ले पड़ गई मैं क्या सवाल का आंसर बेसिकली बताना चाह रहा था। लॉजिक समझ में आ गया। चलिए अभी फिलहाल के लिए आपको नोट नहीं करना, सुनना है ध्यान से। पहले एक अपन काम कर लेते हैं बेटा, इसके अंदर मैं यहाँ 4 ले लेता हूँ और इसको 1 कर देता हूँ। सुन ले, तो तेरे टीचर ने कुछ बातें तुझे सिखाई है क्या? sp3 में जब भी लॉन पेयर लगाना होगा तो कौन सी पोजीशन पे लगाएगा? इक्वेटोरियल। कौन से बेटा जी? इक्वेटोरियल। चलिए इक्वेटोरियल पोजीशन पर मैं लॉन पेयर को लगाता हूं तो शायद मुझे कुछ ऐसा नजर आ रहा है, ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे। सही बात? कुछ तो बोलो। एक काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा घुमा लें। ये बिल्कुल भूत सा बन गया ये तो। चलो अभी मुद्दे की बात ये है कि ये सीसॉ है। क्या है ये? सीसॉ। अब देखो ना, ये गड्ढे में पैर गड़े हुए हैं उसके, तो यहाँ ये मोटे पतले झूल रहे हैं, तो क्या बन गया ये? सीसॉ। लेकिन सीसॉ तो ज्योमेट्री हुई। सीसॉ क्या हुई बेटा जी? ज्योमेट्री हो, सॉरी शेप हुई। लेकिन ज्योमेट्री क्या रही सर? ज्योमेट्री वही रहेगी, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। आर यू गेटिंग माय वर्ड्स और नॉट? अब कल को अगर तेरे पास ये 3 और ये तेरे पास 2 हो जाएंगे तो 2 लॉन पेयर कहाँ लगाओगी? सर यहाँ लगा देंगे, एक यहाँ एक यहाँ एक ऐसे। जरा इसका मुझे नाम बताना सर। टी शेप। और ये कहानी मैं पहले गा चुका हूँ, टी शेप भी प्लेनर होती है। एक ही बार में तीनों मॉलिक्यूल कटेंगे। सर विश्वास नहीं हो रहा, ठीक नहीं हो रहा तो कुछ कर नहीं सकते ट्राई करने के अलावा। ये देखिए टी शेप है, यहाँ से प्लेन ला, एक साथ कट गए थे तीनों, आया ना, हो गया प्लेनर। अरे पल्ले पड़ा। तो ये बेसिकली फंडामेंटल डेटा है, आपको समझ में आना चाहिए। अगेन द ज्योमेट्री बिकम टीबीपी। ज्योमेट्री जैसी है वैसी ही रहेगी। अच्छा एक और लॉन पेयर अगर मैं ले आऊँ मान लो, तो ये भी लॉन पेयर, ये भी लॉन पेयर, ये भी लॉन पेयर। भाई ये तो यार खत्म वाली बात पूछते हो सर आप कभी कभी। लीनियर जैसे I3 का स्ट्रक्चर बना था, याद है? 3 लॉन पेयर I। बात समझ में आई? तो ये क्या हो जाएगा? टीबीपी। तो भाई ये 2 और ये कितना हो जाएगा आपके पास? 3 सी। अगर मैं इसको 6 कर दूं बेटा, कितनी बार बताऊं इस बात को, एक बॉन्ड पेयर और ज्यादा लॉन पेयर नहीं रखने। कैसे एडजस्ट करेंगे? अच्छा चलो मैं मान लेता हूं, कहां पे? हाँ तो 2 बॉन्ड है ना, 2 बॉन्ड पेयर है ना, तो एंगल तो बन सकता है ना लीनियर वाला। ये खत्म है, इन्होंने यहां नहीं समझा। मैं कह रहा हूं इसको 1 और इसको 1 करेगा तो क्या बनेगा? ये A बनेगा, ये B बनेगा और ये ऐसे बनेगा। अब तू बना ले, फिर भी लीनियर रहा ना, फिर भी लीनियर रहा ना। नहीं समझ में आया? तो ऑब्वियस है, जब एक लॉन पेयर रहेगा बाकी सब बॉन्ड, एक बॉन्ड पेयर रहेगा बाकी सब लॉन पेयर, तो क्या बनेगी ज्योमेट्री यार? लीनियर ही होगी। शेप भी क्या होगी? लीनियर ही होगी। ऐसी स्पीसीज पाई नहीं जाएगी, इसलिए लिख नहीं रहे सर। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नेक्स्ट 6 पे आ जाते हैं, तो ऑब्वियस है हाइब्रिडाइजेशन बिकम sp3d2। ये 6, ये 0। सर इसका बड़ा सिंपल सा बनता है, देखो ऐसे बनता है, सुनो, ऐसे डंडा खींचना, ऐसे क्रॉस बना देना। इसका नाम है ऑक्ट्राहेड्रल। हेड्रल बोलते हैं फेस को। 6 एटम से 8 फेस बनते हैं। दिखाऊं? 6 एटम से कितने फेस बनते हैं बेटा जी? 8 फेस बनते हैं। थोड़ा इसकी फोटो भी देख लो। देख बेटा, ये है ऐसा कुछ। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट देखें भाई, ये तो स्क्वायर है ना, रेड वाले स्क्वायर है बेटा, है ना? इधर देखेंगे सर, ये स्क्वायर है, स्क्वायर है ना? और ये वाला एक्सियल पोजीशन है, ये जो तुम्हें दिखाई दे रही है। इसमें एक्सियल थोड़ा सा छोटा होता है और उसके कंपैरिजन में एक्सियल इसमें क्या होता है? छोटा होता है इक्वेटोरियल से। तो देखो सर ने छोटे ही बनाए हैं। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ये एक्सियल है और ये क्या है बेटा जी? इक्वेटोरियल पोजीशन है जो कि प्लेन पर है। ये सभी क्या है बेटा जी? इक्वेटोरियल पोजीशन है जो प्लेन पर है। क्या बात समझ में आ रही है? ध्यान से सुनो, मैं क्या पढ़ा रहा था? मैंने आपको बोला था, इसको क्या बोला था? ऑक्टाहेड्रल। सुन भाई, हेड्रल बोलते हैं फेस को। चलो फेस काउंट करते हैं, आओ जरा। इस ऊपर वाले एटम से फेस काउंट करेंगे। 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस। सेम 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 यहां भी कर सकते थे। तो हाउ मेनी फेसिस आर देयर? हाउ मेनी एटम्स आर देयर? 6। इसका मतलब 6 एटम से 8 फेस को ड्रॉ किया जा सकता है। 6 एटम से 8 फेस को ड्रॉ
किया जा सकता है। क्या शब्द समझ में आ गए सभी को? बेसिक है, समझ में क्यों नहीं आएंगे? तो बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। चलो इसकी फोटो देख के आप लोग मुझे एंगल खेलो, चलो बताओ। सबसे पहले इसको भूल जाओ, व्हाइट वालों को भूल जाओ, इन रेड वालों में एंगल बताओ। 90, 90 वाले 4, 90 वाले 4 और 180 वाले 2, रेड रेड में भाई ये ऐसे ना एंगल, 180 वाले 2, इधर देख 4 और 90 वाले, और देख 90 डिग्री वाले 4 और एक 180, इन दोनों वाइट में। हाँ या ना, 180 इन दोनों वाइट में। शायद ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को दिक्कत नहीं हो रही होगी, बाकी कोई समस्या है तो बेटा जी पूछ सकते हो। तो मुझे बताइए जरा एंगल का गेम। सर 3 तो बने बेटा जी मेरे पास 180 डिग्री वाले, और अरे बताओ ना यार, 12 एंगल बने बेटा 90 डिग्री वाले। राइट एंगल कितने बनेंगे? 12, 4 उनमें और 4 4 ऊपर नीचे वाले। और इसके अलावा कोई और एंगल है? नहीं, इसके अलावा और कोई एंगल नहीं। क्या शब्द समझ में आ गए दक्ष? इसके बाद आगे देख बेटा, मान ले अगर तेरे पास यहाँ 5 है और यहाँ पर ये एक लॉन पेयर, अब बता लॉन पेयर को कहाँ लगाएगा, ये सोचना है, एक्सियल या इक्वेटोरियल। अब समझदार बच्चा जानता है कि सर ने बता दिया था इस पर्टिकुलर स्पीसीज में एक्सियल पे लगेंगे। क्या बात कर रहे हो, कब बताया आपने? बता दिया है। अगर sp3 ड्यू टू हो तो एक्सियल पोजीशन पर लॉन पेयर लगाइएगा। सही है बेटा, बोलो हाँ या ना। तो ये गेम मेरी क्लास के प्रत्येक बच्चे को समझ में आ जाना चाहिए, यहाँ तक कोई दुख दर्द किसी बच्चे को ना हो। बेटा इस शेप का नाम बता दो, अनेक शेप के, जैसे तो ऑक्टाइडल तो ज्योमेट्री हो गई, शेप का नाम देख, इधर देख सुहाना बेटा, इसको बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर है और एक ऊपर है, तो ऊपर से आप चाहो तो पिरामिड बना सकते हो इसको, तो बोला गया स्क्वायर पिरामिडल। बाय बोलते ही तो 2 हो गए। ऑक्टाइडल का दूसरा नाम स्क्वायर बाई पिरामिडल हो सकता है, लेकिन आपने एक तो लॉन पेयर बना दिया ना, का मतलब क्या रहा? स्क्वायर पिरामिडल। क्या रहा? स्क्वायर पिरामिडल। लेकिन दोनों बना देता हूं लॉन पेयर, तो कब बन जाएगा? स्क्वायर प्लेनर। क्या बन जाएगा? स्क्वायर प्लेनर। अभी फिलहाल के लिए स्क्वायर पिरामिडल। अरे पल्ले पड़ा, एक और लॉन पेयर ले आऊं इसके साथ एक्सियल पर ही, तो सर केवल स्क्वायर बच जाएगा, तो स्क्वायर प्लेनर। भाई पल्ले पड़ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई शिकवा शिकायत तो नहीं है? बता दो, अभी तो चेंज कर देंगे चीजों को। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? शायद समझ में आ गया होगा, नोट करिए स्पीड में, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन। ये आईफोन के नाम से कौन आए हुए हैं भाई साहब, एक बार बता दीजिए, अदरवाइज रिमूव करने पड़ोगे। आईफोन के नाम से जो आए हुए हैं बता दीजिए, टीचर हैं तो भी बता सकते हैं। आगे बढ़ जाएं, बोलिए प्यारे बच्चों। इसमें 2 3 और 4 में हाइब्रिड इसमें लिखी नहीं है, बस आप चाहो तो लिख लो SP, यहाँ लिख दो SP2, यहाँ लिख दो SP3, लिखी नहीं है बेटा, बस ऐसे, उसमें कॉलम नहीं था ना एक। ये सोच करके इतना तो हमारे बच्चे जानते ही हैं। तेरी हम शक्ल, हाँ बिल्कुल सेम, स्टैंड अप कॉमेडी कर रही है। चलो भाई जल्दी से। क्या कह रहा है सर, इसके सवाल कैसे होते हैं? अभी कराएंगे सवाल, क्यों टेंशन ले रहे हो? देवी तेजी लग रहा है, क्वेश्चन लिख, क्वेश्चन लिख। Na3 TA TA Na3 TA O8 में TA की हाइब्रिडाइजेशन और शेप बना देगा, तो सबके सामने कह रहा हूं 10,000 रुपीज कैश, 10,000 रुपीज कैश सबके सामने कह रहा हूं। टाइम अब तेरे पास 1 मिनट ही है, गूगल नहीं कर सकते।
तो दोस्त उसकी मदद करने लग रहे हैं। इसने सबको बोल दिया 30%, 30%, 30%, है ना। सब गूगल खोल के बैठे हुए हैं। चलो कर ले, गूगल भी कर ले। गूगल पे भी तो बच्चे ही तो डालते हैं, टीचर कहाँ डाल रहे हैं गूगल पे। पूरा पे डाल देते हैं फिर भी। पूरा पता मेरे, मैं भी बहुत कुछ डालता हूँ। मेरे पास भी बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आती रहती है। पूरा पे मैं भी एक्टिव रहता हूँ। मिला भाई साहब, किसी भैया दीदी ने पढ़ाया हो तो बताओ। बहुत बहुत गलत, बहुत गलत। SP2। तुम्हें पता नहीं है बेटा, जेई पढ़ाने से पहले मैं जेम पढ़ाता था। नहीं, IIT जेम पढ़ाता था जेई पढ़ाने से पहले, और एक और ऊपर स्टेप पढ़ाता था। चल अब तूने पूछ तो लिया, अब गूगल भी कर ले। नहीं आ रहा गूगल पे, कह रहा है गूगल, गूगल पे नहीं आ रहा सर। करा दूं? अच्छा तुम लोग भी ट्राई कर रहे हो उस सवाल को? अच्छा इसके लिए 2 मिनट मांग रहे हो? ठीक है ठीक, बनाओ बनाओ, टाइम लेके बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये क्या नाम है गीतांज, ऐसा नहीं। क्या लिखा हुआ है 6 पर, क्या लिखा हुआ है SP3D2। बाकी दिमाग ना लगाएं, इसको लगाने दे। मिला? अरे तू नोट कर, तू पागलपंती मत कर, नोट कर। हैं? चले भाई आगे। मिल गया? मिला गूगल पे? बताओ। मेरे लाल, इसलिए तो कहता हूं मैं तुमसे। आंसर है इसका SP3D4। इसी को अच्छी किताबें P3D4 कहती है। इसी का दूसरा नाम स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक है। तुम्हारी ऐसी इच्छा हो रही है फोटो बना के दिखा दो तो देखो। ये ऐसे स्क्वायर बना, ऐसे स्क्वायर बना, ऐसे 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 ऐसे, बन गया एंटी प्रिज्मेटिक। क्या बोलेंगे इसको? एंटी प्रिज्मेटिक। और ये मैंने पढ़ाना है आज क्लास में। आपको ऐसा लग रहा हो कि सर जो बोल रहे हैं उस बात में दम नहीं है, तो ये देख लीजिए, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए नोट करो, नोट करो, इसलिए कह रहा हूँ ध्यान से बोर्ड पे देख बेटा। एस SP3D2 बता के कह रहा है सर वेरी क्लोज। कोई बात नहीं। चलें आगे। आगे बढ़े मन्नत। भाई साहब नोट हुआ ये? तेरे 500 आज मिलने थे, तू आया नहीं। इसके 500 कैंसिल कर दे भाई, ये क्लास ऑनलाइन लेता है। क्यों भाई गीतांश, नेक्स्ट क्लास में आ जाना।
हाँ, ओडी ने, ओडी का मतलब ऑक्टाहाइडल, जैसे टीडी का मतलब टेट्राहाइडल। भाई नोट हो गया। आगे बढ़ जाएं। आलिया समझ में आ रहा बच्चा? कृतिका, देवेश, चले भाई, पल्ले पड़ रहा है आज। आओ बेटा इधर आओ। चलो एक आध दो सवाल कर ले, फिर इसके बाद आगे बात करते हैं। सुनो बच्चा, अच्छा एक आध सवाल कर लें भाई साहब, एक आध सवाल कर लेते हैं पहले। आ जाइए, सवाल आ रहा है तुम्हारे लिए, PCl5 है। अब आपको क्या क्या बताना है सुन लो। सबसे पहले बताना है PCl5 की हाइब्रिडाइजेशन, फिर बताना है लॉन पेयर, फिर बताना है जियोमेट्री, फिर बतानी है शेप, फिर बताना है एंगल। अगली बात समझ में क्लियर है पिक्चर? अरे नहीं भैया, जब तक ना बोला जाए सॉलिड तो उसको वैसे ही लिखेंगे हम। तो जेड की वैल्यू बता जरा मेरे साथ, इधर आ, पहले इधर आ। जेड की वैल्यू बता मुझे। सर जेड निकलता है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ फॉस्फोरस प्लस मोनोवैलेंट एटम डिवाइडेड बाय 2, पिक्चर 5, हाइब्रिडाइजेशन बिकम sp3d। व्हाट अबाउट LP, लॉन पेयर बराबर 5 - 5 बराबर 0। तो भाई हाइब्रिडाइजेशन आ गया, लॉन पेयर्स आ गए। अब फोटो देख लेते हैं। सर फोटो आपने बता रखी है, इनकी फोटो ऐसे बनती है कुछ sp3d की। तो बीच वाला कौन हो गया होगा? फॉस्फोरस। इधर Cl, ये लंबे वाले भी Cl और ये छोटे वाले भी Cl। सर यहाँ पर जियोमेट्री ही बेसिकली क्या है? शेप, जो कि बराबर किसके हो रही है? TBP, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। अब अगली पिक्चर भी बिल्कुल सेम आने वाली है, केवल बदलेगा तो केवल और केवल क्या? फोटो। और फोटो में 3 क्लोरीन को इक्विटोरियल पे और एक्सियल पोजीशन पर फ्लोरीन। और रीजन क्या है? रीजन वही है सर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम स्टेबल एट मोर, मतलब क्या बोलते हैं, जिनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो। इसको ना आगे चल के मैं एक रूल और पढ़ाऊंगा आप लोगों को, उसके अंदर बेंट रूल के अंदर इसको कवर कराऊंगा। परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर का बहुत बड़ा गेम है इसमें। इधर आएंगे सभी, बच्चा इधर देखना, बच्चा इधर देख। PF3Cl2, देखो नॉर्मल जो जिंदगी होती है ना, उसमें बच्चा सोचेगा Cl2 ये ले, हमारे टीचर ने पढ़ा रखा है कि दो Cl को इधर डाल दें, अपने दिमाग से सोच सकता है। लेकिन जो मेंटोस जिंदगी है वो जानता है कि भाई फ्लोरीन जो है वो एक्सियल पे आएगा ही आएगा। अब बचा एक फ्लोरीन कहीं भी रख दे। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नेक्स्ट आ जाते हैं SO2। सुनो, जेड निकालेंगे, कैसे निकलेगा सर? जेड आएगा यहाँ पर 6 + 0 डिवाइडेड बाय 2, पिक्चर बिकम 3, पिक्चर बिकम sp2। व्हाट अबाउट लॉन पेयर? सर लॉन पेयर इज इक्वल टू 3 - 2 विच इज इक्वल टू 1 ओनली। कितना हो जाएगा? 1। और अगर इसका मैं फोटो बनाने चलूं, कैसे बनेगा? S यहाँ पर हो, यहाँ पर हो और यहाँ होना चाहिए, जो कि नहीं होगा, एक लॉन पेयर होगा। अब यहाँ लॉन पेयर ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाते हैं, तो आप साफ पता लग रहा है इसकी जो जियोमेट्री होगी जी, जियोमेट्री तो हो जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन जो शेप है वो रहेगी वी शेप, वो रहेगी एंगुलर, वो रहेगी बैंड। अरे बात समझ में आई क्या? जबकि SO3 आ जाओ, Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? अगेन 6 + 0 डिवाइडेड बाय 2। सर आप 0 क्यों लिख रहे हो? जो कल की क्लास में एब्सेंट थे सुने, 0 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि सराउंडिंग एटम मोनोवैलेंट होगा तभी ऐड करेंगे, इसलिए यहाँ पर 0 लिखा गया। तो आंसर आ गया 3, हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। व्हाट अबाउट LP? सर ऑब्वियसली 3 - 3 0। इसका फोटो बनाने चलोगे तो SOOO बना लो पहले, ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता लो जी। यहाँ जियोमेट्री और शेप दोनों बराबर होंगी क्योंकि यहाँ कोई भी लॉन पेयर नहीं है
और जब ज्योमेट्री शेप बराबर है तो वो शेप का नाम क्या है? बेसिकली ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर, क्या नाम है इसका? ट्राइगोनल प्लेनर। क्या नाम है इसका? ट्राइगोनल प्लेनर। आगे बढ़े, अगली कहानी कुछ इस प्रकार। अगर मैं इसके आगे चलता हूं, नाम है इसका XeO2F2। क्या नाम है इसका? sp3d। देख लेते हैं XeO2F2 कैसे कैलकुलेट करोगे सर? x यानी कि z बराबर 8 प्लस 0, ऑप्शन का तो 0 काउंट करेंगे, 2 डिवाइड बाय 2, अगेन इट इज 5, 5 बोले तो sp3, और sp3d का फोटो सर ऐसे बनाती है दुनिया, ऐसे ही तुम भी बनाओ। अब यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव को ऊपर रख देंगे और इस ऑप्शन को यहाँ, और एक ऑब्वियसली लॉन पेयर बता रखा होगा उन्होंने पक्का। यहाँ एलपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 1। बोलो गेम समझ में आ गया? इस शेप का नाम है सीसॉ। क्या नाम है इसका? सीसॉ। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बेटा? सीसॉ, भूत टाइप का दिखाई दे, सीसॉ। ये इंसान है? हाँ, इंसान से ही तो बनता है। वो देखा है तुमने? मैंने देखा, मैंने बताया था ना एक दिन, नहीं बताया तुम लोगों को? मैं बता, मैं अपने गांव से आ रहा था, मैं, और मैंने शायद बताया तुम लोगों को, तुम झूठ बोल रहे हो। बताया था, चलो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर एक ताज हाईवे है, नॉन पोलर, हाँ बेटा ये पोलर होगा नितांत, क्योंकि लॉन पेयर की वजह से एटम डिफरेंट डिफरेंट है ना। मैं बताता हूँ वो क्या था, वो क्या था आप लोग अपने आप देख लेना, मुझे तो लगता है वो वही था जो मैं सोच रहा हूँ, बाकी कोई पता नहीं भाई। अब क्या है कि वो ताज हाईवे पे मैं आ रहा था और मेरे साथ में मेरे बड़े भाई बैठे हुए थे, काम से हम लोग आ रहे थे, और रात को बज गए करीब 1:30 से 2 बजे का समय था। ये फुल स्पीड पे गाड़ी चल के आ रही थी, लगभग होगी स्पीड लगभग 110 या 120 के अराउंड, जो कि नहीं चलानी चाहिए, नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। इसको आराम से चलाओ भाई, लेकिन थोड़ा लग रहा था कि लेट हो रहे हैं थोड़ा स्पीड में, और खाली भी रोड था। मैंने देखा एक ट्रक था सामने, ट्रक, मैं उसको ओवरटेक कर रहा था। अब सोचो जब मेरी स्पीड 110 है, भाई की स्पीड कम से कम 100 तो होगी, है ना। तो मैं उसको ओवरटेक कर रहा था, अचानक से मैं देखता हूँ ट्रक के पीछे मतलब सुनो लोड जो होता है उसके ऊपर एक आदमी ऐसे खड़ा है, समझ रहे हो। अच्छा पहले क्योंकि म्यूजिक चल रहा था मस्त माहौल में गाड़ी चल, तो मुझे लगा अरे कौन पागल है, अरे कौन पागल है देख देख ऐसे गाड़ी के ऐसे कांप रहे, और फिर तुरंत उसको ओवरटेक किया, फिर रेयर मिरर में देखा कुछ नहीं। ओ यार ऐसे खड़ा नहीं हो सकता ना, अगर वो सच में आदमी है तो ऐसे वो ऐसे खड़ा ही नहीं हो सकता। अरे यार खेत अलग चीज है और जो सामने व्हीकल चल रहा है वो अलग चीज है बेटा। जब किसी को आप ओवरटेक करते हो ना तो कोई डिस्टेंस नहीं रहता, पास लगता है, बिल्कुल प्रॉपर दिखता है, प्रॉपर दिख रहा था भाई माहौल बिल्कुल। और ऐसा मुझे दिखा हो तो अलग बात है, बड़े भैया को भी दिखा, वो भी उन्होंने भी जैसे ही मैंने, जैसे मेरे गियर पे मेरा हाथ रखा हो तो उन्होंने मेरे हाथ पे हाथ रखा, बोला रोक, रोकना नहीं है ऐसे तो ऑब्वियस मुझे लगा भाई देख लिया आज मैंने, बस ये डर था ये पीछे ना आ जाए अचानक से चले आगे, चलो नोट करो जल्दी से। अरे भाई मुझे क्या पता, मैंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, वो हमने कहानियां नहीं सुनी कि वो डाल देना पीछे मुड़ के मत देखना, पीछे मुड़ के देखा ही नहीं भाई चले आगे। अरे बंदा होता ना भाई तो इतनी पॉसिबिलिटी नहीं है खड़ा रहे, जब तक मैंने ओवरटेक किया जब तक ऐसे लहर जाएगा वो। चलो बातें नहीं बेटा, पढ़ाई की बात करो, ये क्या भूतों की बातें लगा रखे। अगला देखो, ClF3 सुनो बेटा, ClF3 DrF3 XCF3 पॉजिटिव, किसी का भी कर लो एक का। ClF3 देखेंगे तो 7+3, ये बकाया जो मैं नहीं कर रहा ये होमवर्क है, याद रखना, पता लगे अरे ये तो मजा आ गया तो कर ही नहीं रहा दूसरों वालों को, ये होमवर्क है, जब तो बोल रहा हूँ, डिफरेंट भी हो सकते हैं, आप करके देखना। तो यहाँ वैल्यू कितनी आ गई? 5, 5 मतलब sp3d, लॉन पेयर की संख्या कितनी हो गई बेटा जी? 2। अब आ जाओ फोटो बना लेते हैं, ये Cl है क्योंकि sp3 है तो ऑब्वियस है सर पिक्चर तो ऐसी बनेगी। और सर आपने बताया कि फ्लोरीन को कहाँ रखना है?
इलेक्ट्रोनेगेटिव, दो आगे से लॉन पे, साफ पता लग रहा है इसका नाम टी शेप है। ज्योमेट्री इसकी क्या हो जाएगी सर? ज्योमेट्री इसकी वही हो जाएगी, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी प्रार्थना? ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। स्पीड में नोट कीजिए, नोट इट डाउन स्पीडली। बातें नहीं, उस दिन घर आके फीवर हुआ था मुझे। चले आगे। बातें नहीं, और भी एक इंसिडेंट याद आ रहा है जिसको बताऊंगा नहीं टाइम की कमी की वजह से। चलें आगे, आगे बढ़ जाएं। भाई बातें नहीं रहे, आगे बढ़े, आगे आइए भाई। बच्चा बात नहीं प्लीज। यार एक बात कहनी है आपसे, एक और है जेड की वैल्यू। मान लो जेड की वैल्यू अगर 7 आ जाए किसी भी तरीके से, भाई अभी तक 6 तक पढ़ा है ना सर ने, तो इस हाइब्रिडाइजेशन का नाम क्या होता है? sp3d3। ऑब्वियस बात है सर, इसको बनाओगे कैसे? बड़ा ही सिंपल है, इसका नाम है पेंटागोनल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। सुन ले, पेंटागोनल बाई पिरामिडल कैसे दिखता है? देख देख, नाम से पता लग रहा, पेंटागन बना दे। बहुत सिंपल है सर, ऐसे ऐसे पेंटागन बन गया। अब एक टुवर्ड्स यू, एक अवे फ्रॉम यू, समझ में आ गया? अब भाई प्लेन तो ऐसे ही दिखाना पड़ेगा ना, 2D पर बना रहे हो, एक ऊपर एक नीचे का मतलब है एक आउटसाइड द प्लेन है, एक इनवर्ड द प्लेन है, ठीक है ना? तो ये बहुत ही बेसिक तरीके से आपको समझ में आ गया। सी, आपसे एक बात कहनी है, अगर यहाँ मुझे लॉन पेयर लगाना हो तो देखो थोड़ा सा मिथ है किताबों में, कहीं कहीं किताबों में इसको यहाँ पर लगाया जाता है, ऐसे यहाँ, हाँ सही लगाया जाता है, गलत नहीं, इक्विटोरियल पे लगता है। सर कहाँ कहाँ ये पढ़ाया है कहीं तुम्हारे टीचर ने? बताओ, देखो जरा, sp3d3 में अगर एक लॉन पेयर है तो इक्विटोरियल पे लगाना, अगर दो लॉन पेयर है तो कहाँ लगा देना? बताया कि नहीं बताया? बता बेटा। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर मुझे एक लॉन पेयर वाला बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा? ऐसे पूरे 5 बनाऊंगा पहले, और इसके बाद यहां पर मैं एक लॉन पेयर बना दूंगा, बाकी को ऐसे। इसका नाम होता है बेटा डिस्टॉर्टेड ऑक्ट्राहाइडल। नाम सुना है? डिस्टॉर्टेड ऑक्ट्राहाइडल नाम बोल देते हैं इसको, ठीक है? अलग ही सुना है। डिस्टॉर्टेड ऑक्ट्राहाइडल, ठीक है ना? क्या बोलते हैं इसको? डिस्टॉर्टेड। सी, इसके अलावा मान लो अगर दो दो लॉन पेयर लगा दूं, एक यहाँ एक यहाँ, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटागन प्लेनर। अगर एक ही लगाऊं तो पेंटागन, पेंटागन पिरामिडल, और कुछ ना लगाऊं तो पेंटागन बाई पिरामिडल। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब रटना नहीं है यार, सीखने की कोशिश करनी है। एक बार इसको छाप लो, छाप लो इसको एक बार। अच्छा इसमें एंगल देख ले भाई, एंगल देखना, इन पांचों में जो एंगल होगा वो ऑब्वियस है, ये एंगल कितना होगा? 72 डिग्री। 72 डिग्री वाले कितने एंगल होंगे? 5। सुन ले, अच्छा 180, इन इनमें 180 नहीं हो सकता बेटा, अगर 72 डिग्री एंगल है तो 180 कैसे हो जाएगा? बात समझ में आ रही? 180 तो नहीं होगा ना बेसिकली, तो आप 180 तो एक ही एंगल होगा जो एक्सियल अंदर है, तो 180 वाला कितना हो जाएगा? 1। और 90 डिग्री वाले कितने हो जाएंगे बेटा जी? तो 90 डिग्री वाले हो जाएंगे 5 दूनी 10 एंगल। देख लो ना, ये पेंटागन है, ये इसके ऊपर ऐसे है, ये देखो 590, ये देखो 590। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कार्तिक समझ में आई ये बात या नहीं? नोट कीजिए स्पीड में। पूरी ईमानदारी से सुन लीजिए। चलें आगे बढ़े, आना। आ गई थी कल घूमने।
चलें आगे। बेटा 72 डिग्री एंगल अगर ऐसे है तो इसके आगे ये कभी भी 180 पड़ेगा ही नहीं, वो एक टिल्ट पड़ेगा। 180 कब पड़ता? जब इनके बीच में 90 होता। अगर यहाँ 90 है तो आमने सामने वाला 180 हो गया ना ऑटोमेटिकली। 72 पे कैसे हो जाएगा? आगे बढ़े मनिका, स्टार्ट करें बेटा आगे। चलो बस जेड इजिकल टू 8 और देख लो, इट इज नॉट इन योर सीबीएसई सिलेबस, नॉट इन योर नीट सिलेबस, नॉट इन योर जेई मेन सिलेबस, केवल और केवल एडवांस के सिलेबस में। तो आप बस इसको देख लो जब देख पाए, नहीं तो कोई बात नहीं है। sp3d4 यानी कि z की वैल्यू कितनी हो गई जी? 8। इसको p3d4 भी मैंने देखा है। z इजिकल टू 8 का मतलब हो गया इफ, देखो आप लोग जानते हो डी के अंदर ना ऐसे ऑर्बिटल होते हैं, पता है आपको? 1 2 3 4 5, इसको बोलते हैं डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, और इसको बोलते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको बोलते हैं डी जेड स्क्वायर। फिर क्या होता है, ये भी स्प्लिट कर जाते हैं और नीचे आ जाते हैं 3 और ऊपर आ जाते हैं 2। नीचे वाला तो एक्स वाई जेड वाले हो जाते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। अब इतना लोग जानते हैं, इसके बाद भी स्प्लिटिंग होती है। अगर जेड ऊपर है तो बोलते हैं जेड आउट, डी जेड स्क्वायर, क्या बोलते हैं? जेड आउट। और अगर जेड ये वाला नीचे होता है, एक्स वाई ऊपर होता है, तो बोलते हैं जेड इन। क्या बोलते हैं? जेड आउट और जेड इन। समझ में आया? इस पूरी बात को बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था जॉन टेलर। क्या नाम था? टेलर, जॉन टेलर। तो इस पूरे डिस्टॉर्शन का नाम होता है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। इसने एक थियरी भी दी है, बाद में चल के पढ़ोगे, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन थियरी। अभी के लिए क्या सीखना है? अभी के लिए क्या सीखना है? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर की स्प्लिटिंग। अब पूछो, मैथ्स है तेरे पास? डी जेड स्क्वायर इन्वॉल्व अगर होता है तो बनती है हाइब्रिडाइजेशन, दो डेकाहेड्रल, शेप का नाम है, ज्योमेट्री का नाम है, लॉन पेयर नहीं होते इनमें। और अगर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इन्वॉल्व होती है तो नाम रखते हैं स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। इसका जो एग्जाम्पल है वो है CrO3 नेगेटिव। ये तो बिल्कुल नहीं है सिलेबस में, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा कर रही है, मैं बना ही देता हूँ। सुन बेटा, उस वाले का एग्जाम्पल का फोटो देख ले, सुन ले, सुन ले। ये क्रोमियम, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, एक इधर ऑक्सीजन एक इधर ऑक्सीजन, जोड़ दे, क्या बन गया? CrO8 3 माइनस, टोटल चार्ज -3। टोटल चार्ज क्या लिख देना? -3। एक यहाँ आ जाते हैं, जो मैंने इस बच्चे को सवाल दिया था, इस पर क्या सवाल था? Na3TaO8। बेसिकली मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ TaO8 -3। ठीक है बेटा? इसको बनाने का तरीका ऐसे, Ta बीच में रख, ऊपर स्क्वायर रख ले, ये भी एक स्क्वायर रख ले, थोड़ा सा बीच में रख ले इसको, ऐसे जोड़, ऐसे जोड़, ऐसे जोड़, ऐसे जोड़, ऐसे जोड़, ऐसे जोड़। इसके अलावा इसको ऐसे जोड़, ऐसे जोड़। तो ऐसा लग रहा है जैसे मानो प्रिज्म हो ऊपर, जैसे मानो प्रिज्म हो ऊपर, और ऐसे नीचे। तो बोला गया स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। केवल 2 ही एग्जाम्पल है इसके। हाँ, वो प्लेन में, इसलिए चार्ज को क्या कर रहे हैं? वो बैलेंस कर रहे हैं। भैया नोट हुआ क्या ये? आइए, नोट हुआ क्या? वरुण समझ में आ रही है पिक्चर? हाँ, कोई तो बहुत कुछ में जा सकते हैं, इसमें बहुत कुछ है अंदर, नहीं? केमिकल बॉन्डिंग ही बेहतरीन टीचर से सीखा। नेक्स्ट लेवल टीचर है, सचिन नाम है उनका, प्रोफेसर सचिन। भारत सरकार में जो पहला PMRF मिला था, प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप, वो डॉक्टर सचिन को ही मिला था। इस समय प्रोफेसर हैं वो IIT दिल्ली में। खतरनाक टीचर है, उसी से सीखी थी केमिकल बॉन्डिंग हमने। सर पे एक भी बाल नहीं था, लेकिन दिमाग जो था वो खतरनाक वाला। मैंने देखा है जितने भी प्रोफेसर टाइप के लोग होते हैं ना, सब है, मुझे लगता है दिमाग इस्तेमाल नहीं करते, टेंशन ज्यादा लेते हैं। चलें आगे। उस टीचर का इतना खतरनाक उस समय पे रोल था, जब IIT जैम हम लोग पढ़ते थे तो 9 घंटे की क्लास होती थी। देखिए ध्यान से सुन, 9 घंटे की क्लास, कंटिन्यूस क्लास होती थी 9 घंटे की, बीच में 20 मिनट का लंच ब्रेक देते थे बस वो।
और ऐसा होता था कि लंच ब्रेक में बच्चे बाहर नहीं जाते थे। लंच ब्रेक में बेसमेंट में क्लास हो रही है, बच्चे बाहर नहीं जाते थे, क्या पता सर आ जाए और जो है 1 मिनट खराब हो जाए, इस टाइप का वो था। तो जो बोर्ड पे लिख दिया वो आ गया पेपर में, ऐसे वाला सेंस था, गजब का स्किल था। आजकल तो पढ़ाते नहीं है, मतलब कभी मौका मिला तो आप लोगों को मिलवा जरूर दूंगा, ये है। उनसे बोलूंगा तो आके मिल जरूर जाएंगे आप लोगों से। खतरनाक टीचर, नेक्स्ट लेवल। ऐसे बड़े बड़े महानुभूति के ना दर्शन करने भी दुर्लभ होते हैं। आप जानते नहीं हो, दर्शन मात्र से काम हो जाता है, पॉजिटिव वाइब्स होती हैं। सही बता रहा हूँ मैं आपको। आप सोचो, आप अगर HC वर्मा जी से मिल लो, भाई साहब आपका जीवन सफल हो जाएगा। आपको लगेगा बस आ गई फिजिक्स, हो गया काम, केवल मिलने मात्र से। आप देखोगे यार ये आदमी इतना कूल है और इतनी खतरनाक किताब लिख दी है, इतना ट्रमेंडियस दिमाग, और हम बेकार में परेशान हो रहे हैं। इतने से ही काम हो जाता है। चले आगे। तुम्हारे स्कूल में आए थे? सही है भाई, वर्मा इसी स्कूल में आए थे, शिवनादर में ना। इसका वो लिख दिया ना, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक और डोडेकाहेड्रल, बस। आपकी एक किताब है, नाम है मॉडर्न एबीसी। मॉडर्न एबीसी पढ़ा है? मॉडर्न एबीसी सुनी है, पढ़ी भी नहीं है? अब ऐसे CBSE टाइप की किताब है, लेकिन टीचर खतरनाक है वो भी। उत्तम नारायण त्रिपाठी जी हैं, बहुत ही बेहतरीन टीचर हैं। उत्तम नारायण त्रिपाठी जी हैं, बहुत बेहतरीन टीचर हैं। इसमें बेटा ये तो थ्योरी है अलग की, जॉन टेलर, उसके बारे में भी बात नहीं करनी है आपको। इधर आओ, आओ बेटा बस। अब बताइए I3 माइनस कैसे करेंगे बेटा इसको? सबसे I2 माइनस कैसे करोगे बेटा? Z की वैल्यू को 7 + 2 + 1 डिवाइड बाई 2 = 5 = S T 3 T लॉन पेड़ 3। फिर कुछ ऐसी बननी चाहिए थी, यहाँ I, यहाँ I, यहाँ I, यहाँ LP, यहाँ LP, यहाँ LP, तो शेप बन गई क्या? लीनियर। ज्योमेट्री बन गई क्या? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। यहाँ आ जाओ, XGF6 सुन ले। Z बराबर 8 + 6 = 2 = 7। ओके, SP3D2 नहीं 3, लॉन पेयर कितना हो जाएगा बेटा जी? 1। अब अगर आप देखोगे तो ये पिक्चर कुछ ऐसी बनाई होगी किसी टीचर ने, और बोला होगा इसको ऐसे कर दियो। फिर यहाँ एक लॉन पेयर बना के, मैंने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की है इस पर, और मैंने इसको बोला था, इसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्ट्राहेड्रल। याद आ रहा है? डिस्टॉर्टेड ऑक्ट्राहेड्रल बोलो तो अच्छा। आगे आइए भाई, IF7 बता। 7 + 7 तो 7 ही हो गए, डिवाइड बाई 2 यानी कि 7। तो ये सही लगा मुझे, 7 + 7 नहीं, भागित, भागित 2 है ना, जमा बाई क्यों बोल रहा, फिर भागित बोल, बटा 2, बता 2। चलो, तो ये वैल्यू कितनी हो गई? SP3D, सुन ले 3। पता जरा लॉन पेयर कितने हो गए जी? 0। सर अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, पेंटागन बना दो, पेंटागन के बाद एक ऐसे बना दो, सब पे फ्लोरीन लगा दो, यही खेलता। मतलब पेंटागनल बाइपिरामिडल, क्या बोलेंगे इसको? PBP। एक TBP था, एक PBP है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। भैया एक बात बता रहा हूँ मैं, आज की क्लास को जो बच्चा घर पे जाके आज ही निपटा लेगा, उसके दिमाग में तो रिटेन रहेगा। तो नहीं निपटा पाएगा, उड़ेगा, 100% उड़ेगा, साफ बता रहा हूँ। घर पे जाकर, और जिन बच्चों के नजदीक पेपर है, कल पेपर है, 5 दिन बाद पेपर है, समझ लेना हो गया काम उसके पेपर का। इसमें से काफी सारी चीजें उसको डायरेक्ट दिखेंगे। एक सवाल, अगला सवाल, सुंदर सवाल देख बेटा, ये एक्स ही है, सेंट्रल एटम तो यही है। जेड की वैल्यू बताओ जरा। 8 + 4, ऑक्सीजन की तो होती नहीं है, डिवाइड बाई 2 यानी कि 6। लॉन पेयर बता जरा। 6 माइनस, भाई सराउंडिंग एटम बहुत ज्यादा से नजर आ रहे हैं, कैसे हो सकता है सर? सराउंडिंग एटम 6 4 10 है, जेड की वैल्यू 6 आ रही है, तो सोचने का विषय है। ये H नहीं है, ये OH 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 है। अगर मैं इसी को ऐसे लिख देता ना, XeOH का 4 और O2, तो आप कहते हैं मजा ही मजा। इसका मतलब फोटो बना लेते हैं, Xe बनना चाहिए कैसे? ऐसे। यही तो होता है 6 में।
अब बताइए मुझे, दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ऑब्वियसली OH OH फॉर्मेशन, सॉरी ये रहेगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, OH 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 OH। लो जी बन गया। क्या नाम है इसका, ऑक्ट्राहेड्रल, OD। करने के लिए दोबारा मान जा, चल। नॉन पोलर प्लेनर नितांत में बढ़िया तरीके से सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी उसमें, ठीक है। वो ओवरव्यू दिया है मैंने, इसलिए हो सकता है किसी सीट में इस टाइप का सवाल अभी फंस जाए तो बच्चा परेशान ना हो। आगे बढ़े सिद्धि, आगे बढ़े। अब तेरी दोस्त से तुझे अलग कर दिया मैंने, कोई बात नहीं, 2 मिनट बाद फिर से एक हो जाएंगे हम लोग। चलो भाई, अगला देखिए। आपके टीचर ने आपको कभी जन्मों में ये बात पहले ही बता दी होगी, चलें आगे, कि ना एक ड्रैगो रूल होता है। वो क्या कहता है, अगर सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड का है तो उसके थर्ड पीरियड या उसके बाद का है तो उसके बगल वाला एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना बहुत जरूरी है। जैसे फ्लोरीन, जैसे ऑक्सीजन, जैसे नाइट्रोजन, जैसे क्लोरीन। क्या मैंने बात बताई है, हाँ या ना में जवाब दो। और अगर बराबर वाला एटम, सेंट्रल एटम सेकंड पीरियड का है तो बराबर वाला कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे NH3 फॉर्म, NH3 फॉर्म, NH3 क्या हो जाएगा, बन जाएगा, लेकिन PS3 नहीं बनेगा। तो कभी कभी पेपर में आता है इनमें से कौन सा कंपाउंड बनेगा ही नहीं, 99% वो सवाल यही होता है। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। SF3, आप बताओ सल्फर का पीरियड नंबर क्या होता है, थर्ड, आप देख लो। तो थर्ड के अराउंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम चल जाएगा, बन जाएगा, लेकिन तुमने अगर हाइड्रोजन डाला नहीं बनेगा। गेम आ गया समझ में। ऐसे ही PCl5 बन जाएगा, PH3 नहीं बनेगा। SF4 बन जाएगा, SH4 नहीं बनेगा। XCF2 बनेगा, XCH2 नहीं बनेगा। XCF4 बनेगा, XCH4 नहीं बनेगा। XCF6 बनेगा, XCH6 नहीं बनेगा। IF7 बनेगा, IH7 नहीं बनेगा। अब ये ClF3 वाला गेम समझ लो, सुनो भाई सुनो। बेटा ये फ्लोरीन है, छोटू सा साइज है। ये क्लोरीन है, थोड़ा बड़ा है। ये ब्रोमीन है, अच्छा। आयोडीन करा बच्चों, बोलो गेम समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। इसका मतलब मैं तुमसे कहूं FCl3 बन सकता है क्या, आंसर होगा कभी भी नहीं। क्यों यार, छोटे के अराउंड बड़ा कैसे आ जाएगा, ले कहाँ है भाई फ्लोरीन। गेम समझ में आ रहा है, छोटे के अराउंड बड़ा कैसे आ सकता है। असलियत क्या है, असलियत ये है ClF3 कैन बी कूद कूद के फॉर्म, क्योंकि सेंट्रल एटम का साइज क्या है, बड़ा, सराउंडिंग क्या है, छोटा। अब बताओ मुझे, चलो IF7 बनेगा क्या, अच्छा FI7 बनेगा क्या, अरे सीख गए। बोलो गेम समझ में आया नहीं आया, बताओ ClBr3 बनेगा या BrCl3 बनेगा, मजा ही मजा। बोलो गेम समझ में आ गया। जो छोटा एटम होगा वो सेंट्रल एटम नहीं हो सकता। SC2 मतलब स्कैंडियम वाला पूछ रहा है, ऐसी ऐसी नहीं बनेगा। कार्बन की वैलेंसी पूरी है, कार्बन के बॉन्ड 4 होते हैं, कैसे बना रहा है यहाँ 4 बता, तो फिर कंपाउंड पूरा बोलना। वैसे सल्फर और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, बड़ा कंपाउंड नहीं बनाएगा, तो बन जाएगा। भाई ये गेम समझ में आया क्या, क्या मैं ऐसा मानकर चलूं कि गेम क्लियर है। अब इस बार वाले पेपर में जो बच्चा टॉप करेगा उसको फिर से प्राइज, पिछला वाला जो अब जो पेपर लूंगा इस फ्राइडे जो पेपर लूंगा उसमें टॉप करने वाले बच्चे को फिर से प्राइज, पिछले पिछले। और सुनो भाई एक बात सुन लो, अगर कोई ऐसा बच्चा जो टॉप कर रहा है और आप में से कोई बच्चा ऐसा देख लेता है कि उसने चीटिंग की है किसी भी माध्यम से, आप बस एक बार मुझे कॉल करो या मैसेज डालो, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा और मैं कैमरे में वो चीज़ें चेक करके अगर ऐसा हुआ होगा तो उसको इतनी बड़ी पनिशमेंट दूंगा। पनिशमेंट का सबसे बड़ी पनिशमेंट क्या हो सकती है, मैं पढ़ाऊंगा नहीं, भाई बात समझ में। और मैं ऐसा करने में सक्षम हूँ, तुम जानते हो। मैं वैसे भी दिमाग में मेरे घूम रहा है 1-2 बच्चों को लेकर, तो मैं कर दूंगा भाई। अगर कोई बच्चा ऐसा मिलता है तो तुरंत एक बार रिपोर्ट करो,
और मतलब कड़ी से कड़ी सजा है। ऐसा मत सोचना कि ये तो निकाल ही देगा, क्या ही रिपोर्ट करना है, ऐसा नहीं, बस करो एक बार, ठीक है। अगर कोई ऐसा बच्चा